हेलो गाइस, मैं नाम प्रियेश और आज की इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये उनका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 होगा जिसमें कवर कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके आने लेक्चर में वेविक का मेथड यानी कि जो कल लेक्चर आएगा उसमें वेविक का मेथड पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पढ़ लेने को पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं लेक्चर 4 को। हाँ, यहाँ मेरा ये तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से कि पॉलिनोमियल होता क्या। पॉलिनोमियल उनका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन मतलब सोचता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का जो मतलब है उसके वर्ड में लिखा, मतलब वर्ड में ही है हम लोग का छिपा, जो कि है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है यहाँ पे मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। नॉमिनल का मतलब होता है क्या, टर्म। तो मेनी टर्म फर्स्ट अच्छे से लिख दें, तो गंदा लिखा गया है। तो पॉली मतलब मेनी और नॉमिनल मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और यहाँ टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स क्या होता है बेसिकली कि हम अगर मान लीजिए कि हम वहाँ पे कोई भी अगर हम पॉलिनोमियल लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हैं, 2x² + 3x + 5। ये हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिए और उसका कोई मौका पे अभी आइए समझेंगे कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, अभी हम फोकस करें कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। टर्म्स क्या होता है कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल टर्म, जैसे 2x², 3x, 5, 2x² हो गया, 3x हो गया, 5 हो गया, ये क्या है, सब टर्म्स हैं। दिस आर कॉल्ड बेसिकली टर्म्स। ठीक है, क्या जैसे टर्म्स में हम लोग का वेरिएबल भी आ रहा है, यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट आ रहा है, तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट आ रहा है और वेरिएबल आता है और सॉरी कांस्टेंट आ रहा है। पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, ऐसी चीज जो कि वेरी करती है। क्या होता है वेरिएबल मतलब, वेरिएबल मतलब कि वेरी करती है या मतलब कि चेंज होती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ऐसे मान लीजिए कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपका जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट तो नहीं होती है कि हमसे जो अगर 2 किलोमीटर पर आवर से 2 मीटर पर सेकेंड से चले तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही आप चलेंगे रास्ते पर, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, वेरी होती है। मतलब आपका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्पीड वेरी कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि वेरी करती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरी वेरी चेंज करती हैं। और वो जो वेरिएबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करते हैं टू डिनोट कि हम ये वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं इससे अल्फाबेट से, अल्फाबेट। ठीक है, अब स्पेलिंग करो तो उसको मर जाइएगा। ठीक है, अल्फाबेट यानी जैसे कि हम लोग हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जनरली अब देखेंगे मैथमेटिक्स में वेरिएबल डिनोट करने का यही हम लोग वो होता है, सिंबल लेते हैं, अल्फाबेट्स लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम ये रहा वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो चीज वेरी करती है, चेंज होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज समझा जाए तो मान लीजिए कि अगर आपका एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, एक ही सर्कल है, आप देख एक ये सर्कल 1 और सर्कल 2 है। ठीक है, सर्कल 1 का रेडियस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और सर्कल 2 का रेडियस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। और इसका हम लोग का जो ओरिजिन है वो है, सेंटर उसका है, ओरिजिन नहीं, सेंटर इसका भी हो है, सेंटर इसका भी ओ है। ठीक है, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एच ऑफ के, वो तो हम लोग ठीक है कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियस है 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर का, सेम सर्कल है, सर्कल ये भी सर्कल, वही सर्कल है, वही सर्कल है। अंदर इस बात है कि इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा होगा। रेडियस बढ़ाने से क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया। जैसे मान लीजिए ये सर्कल लेता है, ये सर्कल होता है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था। अब इसी सर्कल क्या किया, इस सर्कल का रेडियस हम बढ़ा दिए। जब इसी सर्कल हम जब रेडियस बढ़ा दिए तो इसका हमका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि जब हम सर्कल का रेडियस बढ़ाए तो इसका हमको जो एरिया था वो बढ़ गया, पाई स्क्वायर बढ़ गया। यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस को चेंज करने से हम लोग का एरिया भी चेंज आ रहा है। क्या भाई रेडियस क्या है, रेडियस हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग क्या चीज वेरी किया, यहाँ चीज जो वेरी कर रहा है वो हम लोग का है रेडियस। सेम सर्कल का हम रेडियस चेंज करके हम लोग एरिया बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं रेडियस को चेंज करके। यहाँ मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस केस में मैथमेटिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे इस केस में जो रेडियस है वो उनका वेरिएबल है, क्योंकि अभी वेरी कर रहा है। उसको यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, उसको भी घटा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो एरिया डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस क्या होगा, वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या होती है, ऐसे क्वांटिटी जो कि वेरी करती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट जो कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो हम लोग के क्या होते हैं, वो हम लोग के कॉन्स्टेंट होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, ऑल रियल नंबर के सेट में जितने भी आते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞, इसके यहाँ पे जितने भी हम लोग का नंबर आ गया -∞ से +∞, वो सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 बोल रहे हैं, इंडिया में 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी। कहीं वो दूसरे देश में चले जाए, लंदन में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, 10 चले जाए, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। जैसे कि पाई हो गया, पाई क्या है, पाई हम लोग का क्या है, कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या होती है, जिसके लिए 3.14 होती है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। और कई लोग बोल रहे हैं पाई वैल्यू तो 22.7 होती है, तो हाँ होती है पाई वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती, वो अप्रॉक्स होती है, अभी हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं पाई का हम लोग क्या होता है, कि पाई हम लोग होता है, कई लोग क्या होते हैं पाई की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, पाई इक्वल टू 22/7। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज उनका 22/7 यहाँ पर रेशनल नंबर है और पाई उनका एक इरेशनल नंबर है, जो कि नॉट नहीं टर्मिनेटिंग होता है, ना उनका रिपीटिंग होता है। तो पाई हम लोग का इरेशनल नंबर है और ये 22/7 हम लोग का रेशनल नंबर है, तो हम लोग का इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो दैट्स व्हाई ये लिखने के बजाय हम यहाँ पे ये लिखते हैं अप्रॉक्स है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे अप्रॉक्स का साइन है, ये नहीं गलत होता है, ठीक है, ये सही रहता है, ठीक है। अगर सही माना जाए, सही मानने से हम लोग का पाई 3.14 होती है, जिसके बाद चलता चला जाता है, ना ही रिपीट करता है, ना टर्मिनेट करता है, ना रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो पाई क्या है, पाई हम लोग का फिक्स्ड वैल्यू है, तो पाई क्या, पाई वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करती है, कांस्टेंट मतलब जो चीज की कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए कि टर्म्स का क्या है। अब टर्म्स जो बताया, टर्म्स क्या होता है कि हमको कोई भी पॉलिनोमियल लिख जाएगा, जैसे पॉलिनोमियल लिखा है 2x² + 3x + 5, ये बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे टर्म्स क्या क्या बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, अकेला है। तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स में क्या क्या सकते हैं, टर्म्स में हम आ सकता है या तो वेरिएबल आएगा, 20 से वेरिएबल नोट कर दे रहे हैं, या तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा, ये भी टर्म्स होगा। वेरिएबल एक अगर सिर्फ वेरिएबल है तभी भी टर्म्स है, सिर्फ कांस्टेंट है तभी टर्म्स है। यह हो सकता है वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो, या हो सकता है वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो, वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो। अब कई लोग समझेंगे सर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या करेंगे, आपको 5 × 2 कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 × 10 ही, तभी तो ओवरऑल कांस्टेंट ही बना। तो यहाँ पे कांस्टेंट मत नहीं होता है, कोई वेरिएबल टू वेरिएबल होगा, लेकिन ठीक है, ओके। तो टर्म्स में क्या क्या आ सकता है, टर्म्स में हम लोग का क्या आ सकता है, टर्म्स में वेरिएबल आ सकता है, जैसे वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, या तो हम लोग का वेरिएबल टू कांस्टेंट हो, या फिर उनका वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो, ये हम लोग का टर्म्स होगा, ठीक है, ओके, ये लोग का टर्म्स में होगा। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या कि हम समझ सकते हैं कि टर्म्स को हम जब मिला देते हैं, ये लोग टर्म्स लिखा उसको जब मिला देते हैं, तो यहाँ से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे अभी। हम लोग समझते हैं कि टर्म्स में उनका कैसे करते हैं, टर्म्स क्या समझेगा, टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए टर्म्स है, ये अपना एक इंडिविजुअल टर्म्स है, ये अपना एक इंडिविजुअल टर्म्स है, और ये अपना एक इंडिविजुअल टर्म्स है। यहाँ पे सकते हैं कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, यहाँ पे सकते कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर मतलब वेरिएबल इंटू कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल उनका एक्स हो गया या वाई भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान लीजिए 5 हो गया, वेरिएबल कॉन्स्टेंट मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल तो उनका x हो गया और यहाँ पे कॉन्स्टेंट 5 होगा, तो 5 लिख देंगे, वेरिएबल टू वेरिएबल यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये उल्टा टर्म्स हो गया, मतलब कोई भी लिख सकते हैं वेरिएबल, हमें एक्स नहीं है, वाई ले लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए, मतलब वेरिएबल कोई भी होता है, कहते हैं ना यहाँ पे वेरिएबल को कहते हैं बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये उनका टर्म्स होता है, ठीक है, टर्म्स होता है। अब क्या होता है जब इन्हीं टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग एडिशन साइन या सब्ट्रैक्शन साइन, मतलब प्लस साइन या माइनस साइन को हम जब यूज करते हैं तो मैं हमको फॉर्म करता है, हमको फॉर्म करता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, या बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बोल लीजिए, कलेक्शन ऑफ टर्म्स बोल लीजिए, बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, इसको बोलते हैं क्या, इसी चीज को जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे टर्म्स का बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब भी होता है वेरिएबल, अलजेब्रा का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, अलजेब्रा का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, अलजेब्रा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, तो वेरिएबल हो या सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट हो, या सिर्फ सिर्फ वेरिएबल हो, या फिर वेरिएबल टू वेरिएबल, या फिर वेरिएबल टू कांस्टेंट हो, ठीक है, वेरिएबल टू कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये खैर हुआ हम लोग का टर्म्स का होता है। अब वेरिएबल क्या था, टर्म्स का होता है। अब अलजेब्रा क्या था, तो अलजेब्रा क्या होता है कि हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये हम लोग को जो इंग्लिश में मतलब लिखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे कैसे समझेंगे, कैसे समझते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर टर्म्स यहाँ से उठा लेते हैं एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स उठा लिए, ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं मान लीजिए 5x उठा लिए, 5x, यहाँ से एक टर्म उठा लिए 5 मतलब यहाँ पे एक टर्म उठाए जो कि वेरिएबल टू वेरिएबल था, एक यहाँ टर्म उठाए जो कि यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, और यहाँ पे इंडिविजुअल उठा लिए जो कि सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, मतलब यहाँ पे टर्म्स आ गया, अब इसे कॉम्बिनेशन करना है, कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्लस या माइनस साइन। अब यहाँ पे प्लस प्लस करा दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे दोनों तरफ माइनस कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग टर्म्स का यहाँ पे क्या करिए, टर्म्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर दिए बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये लिखिए यहाँ पे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होता है, बेसिकली अलजेब्रा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस साइन या माइनस साइन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड अलजेब्रा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाया जाए, 5x एक टर्म यहाँ से उठा लिया और 5 यहाँ से टर्म उठा लिया, अब इसका कॉम्बिनेशन उठा लिया बाय यूजिंग प्लस साइन, माइनस साइन भी कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो, जो टाइम मन करे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये तीन, यहाँ पे आपको देखते हैं तीन अलग अलग यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, ठीक है, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसी चीज को अलजेब्रा बोल रहे हैं, इसी चीज को पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ये अलजेब्रा पॉलिनोमियल सेम होता है क्या फिर अलजेब्रा पॉलिनोमियल डिफरेंट होता है। तो हम लोग का अलजेब्रा और जो पॉलिनोमियल होता है वो दोनों टर्म डिफरेंट होते हैं, नॉट सेम होते हैं, ठीक है, सेम नहीं होते हैं। अलजेब्रा जो पॉलिनोमियल अलजेब्रा होता है, पॉलिनोमियल होता है, वो हम लोग के दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको मिला देते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रा और पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है, कब किसी चीज को पॉलिनोमियल बोलेंगे और कब किसी चीज को अलजेब्रा बोलेंगे, ठीक है। समझते हैं ये जितना आई होप का जितना व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको समझ आएगा कि वेरिएबल क्या होता है, जो चीज वेरी करता है, कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज कांस्टेंट जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, वेरिएबल का हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स PQR XYZ ABC, ठीक है, ये समझिए। तो टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे आप टर्म्स बात किए हैं, पॉलिनोमियल बात की, पॉलिनोमियल मेन टर्म्स होते हैं, टर्म्स का मतलब समझिए क्या भाई, आते टर्म्स जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें हमें टर्म्स आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कोई भी लिख लीजिए, हमें देख लीजिए ये टर्म्स है, ये टर्म्स होता है, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू वेरिएबल। अब इसी जब टर्म्स का कॉम्बिनेशन करते हैं बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, हम लोग अलजेब्रा बनता है। और हम समझ जाए कि कब किसी भी एक्सप्रेशन को अलजेब्रा बोलेंगे और कब किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। देखिए अलजेब्रा एंड पॉलिनोमियल बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, ऐसा समझते हैं, मिटा देते हैं। आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। ये याद रखिएगा, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो बाई के साथ नहीं होती है, पाई की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7 होती है, ठीक है।
क्योंकि पाई हम लोग इरेशनल नंबर है और हम लोग 22/7 रेशनल नंबर है, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो हियर वी कैन राइट पाई इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 22/7 नॉट एग्जैक्ट। ओके, यहाँ हम लोग अपन रैंडम ऐसे करेंगे पाई की वैल्यू 3.14 होती है और फिक्स होती है, यानी कांस्टेंट होती है। यहाँ समझते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है? कब किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं, कब किसी एक्सप्रेशन को अलजेब्रा बोलते हैं। पहले समझते हैं पॉलिनोमियल, समझते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि यहाँ की जो वेरिएबल होती है, आपकी वेरिएबल जो वेरी करती है, बताया कभी वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जितने भी आपकी वेरिएबल है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, कोई भी आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दे चुका है, तो उस केस में हमारा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल के अंदर, हमको जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल जो दिया जाएगा, वहाँ पे जो वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल की जो पावर होगी एक होल नंबर होगी। होल नंबर, होल नंबर बताया क्या होता है, जब लोग अभी लेक्चर में स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम में। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से उनका इन्फिनिटी कहता है, 0 ठीक है, ये होल नंबर होता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब हम लोग का होता है क्या? पॉलिनोमियल का मतलब होता है यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होगी। वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। अगर हम लोग की वेरिएबल की पावर होल नंबर है, होल नंबर जीरो भी हो सकती है, ठीक है, तो अगर हम लोग वेरिएबल की पावर का होल नंबर है, तब उसको बोल सकते हैं कि उनका ये पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल को नहीं देखेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल दिए हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल दिए गए, सारी वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। अगर पावर हम लोग क्या होल नंबर के अंदर लाई कर रही है, तब हम लोग का वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करना पड़ेगा, चेक ऑल दी वेरिएबल शुड हैव होल नंबर as a exponent, as a exponent, as a exponent, जो इसको लिखते हैं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा यहाँ पे लीजिए एक्स की पावर 3, तो जो एक्स होता है, ये जो एक्स होता है उसको बोलते हैं बेस, जो 3 लिखा जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और उसको रीड करते हैं एक्स रेज टू दी पावर 3 या एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, ये होता है पावर। पावर प्रूफ बोलते हैं, पावर प्रूफ बोलते हैं। इंडिविजुअल बोलेंगे तो उसको बेस बोलेंगे, उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, और ओवरऑल बोलेंगे तो एक्स की पावर 3 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जब हम लोग का वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा। वेरिएबल की पावर का होल नंबर होगी तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है, और नोट करने की बात यह है कि हम लोग को पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल नहीं चेक करना है, जितने वेरिएबल हैं सही की पावर चेक करना है। अगर सही की पावर होल नंबर है तब हाँ दिस इज अवर पॉलिनोमियल, अगर नहीं तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बट दिस इज अलजेब्रा। दिस इज अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में क्या होता है कि अलजेब्रा में कोई फिक्स नहीं होता है कि यहाँ पे वेरिएबल होगा तो हमें इसकी पावर पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, या फिर हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। अलजेब्रा में क्या होता है कि अलजेब्रा में पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो पावर होनी चाहिए वहाँ पे होल नंबर होनी चाहिए। और अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में कोई फिक्स नहीं होता है कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है? वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। तो अलजेब्रा में कहता है कि अलजेब्रा में जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल होता है वहाँ पे वेरिएबल की पावर सिर्फ सिर्फ होल नंबर होगी। अभी एक एग्जांपल समझाया सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल लेते हैं x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखे हैं। ठीक है, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर -3 प्लस 2। एक ही एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक ही एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये एक्सप्रेशन लिखे हैं। ठीक है, ओके, दिस इज अवर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकंड। यहाँ दिख रहा है कि नहीं व्हाइट बोर्ड पर? ठीक है, अब देखिए हम अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हम इसमें बताइए, उसमें बताइए यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रा है। ठीक है, अलजेब्रा कौन सा, पॉलिनोमियल कौन सा है। और यहाँ पे बता दे रहे हैं, नोट करने बात क्या है
अब इसको कर लीजिए, अब इस क्वेश्चन कर लीजिए तो नोट करने के बाद बताएंगे क्या है। तो बताइए अभी पहला हम देखें क्या क्या देखना है कि वहाँ पे अगर पॉलिनोमियल लिखना है तब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और अलजेब्रा में हम लोग का पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ पावर होती है हम लोग का अलजेब्रा कहलाएगी, ठीक है। बस हमको पॉलिनोमियल में चेक करना है कि पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर है, वेरिएबल क्या नहीं। देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में क्या एक्स है, ठीक है, जो चीज वेरी कर रहा है अभी बताया क्या है, ठीक है। वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, ठीक है। और वेरिएबल की पावर क्या है, तो होल नंबर है, 5 इज होल नंबर, 4 इज होल नंबर, 3 इज होल नंबर। यानी यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, होल नंबर के रेंज में लाई कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी कुछ लाई कर रहा है, क्या यहाँ पे होल नंबर है। यानी ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हम लोग का पॉलिनोमियल तो है, ये लोग का पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। अब ये अलजेब्रा है क्या, अब अलजेब्रा है क्या, हाँ ये अलजेब्रा भी है। अलजेब्रा इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, बाई प्लस एंड माइनस एंड दिस इज अलजेब्रा। नोट करने के बाद यहाँ पे क्या थी, नोट करने के बाद यहाँ पे देखिए एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रा बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका अपोजिट नहीं होगा, मतलब कि हर अलजेब्रा पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। हर पॉलिनोमियल अलजेब्रा हो सकता है लेकिन हर अलजेब्रा में कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। एवरी पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रा बट एवरी अलजेब्रा इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है, हाँ कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उनका अलजेब्रा होगा, कोई भी अगर आपको कोई भी अगर बुक में या कहीं भी अगर एक्स वाई जेड कुछ भी दिख रहा है तो वो अलजेब्रा पक्का ही होगा, तो प्लस या माइनस में कॉम्बिनेशन है, तो क्योंकि अलजेब्रा का डिफिनेशन ही क्या था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो टर्म्स है, ये टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो अलजेब्रा तो खैर ही है, ये भी अलजेब्रा है ये भी अलजेब्रा है। मुझे बस बात पहचाननी क्या है कि हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हर पॉलिनोमियल अलजेब्रा हो सकता है लेकिन हर अलजेब्रा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और पॉलिनोमियल को चेक करने का कंडीशन क्या होता है कि वेरिएबल की जो पावर चाहिए होल नंबर चाहिए, और सारी वेरिएबल की चेक करनी पड़े। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सारी वेरिएबल की पावर चेक किए हैं, ठीक है, तभी बताया, तभी हम लोग बताया, तभी हमको एलिजिबल है बताने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है। और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इसको मुझे बताना कि ये पॉलिनोमियल है या फिर अलजेब्रा है। अलजेब्रा तो खैर ही है, कोई भी हम लोग गिवन एक्सप्रेशन आएगा प्लस माइनस के साइन में तो अलजेब्रा होगा ही होगा। मुझे बस चेक करना है कि हम लोग का पॉलिनोमियल है या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ किए हैं चेंज, क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल के पावर होल नंबर है, वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है। ये जो देखते हैं यहाँ पे होल नंबर नहीं है, ये हम लोग का एक नेगेटिव इंटीजर है। हम लोग कंडीशन कहते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर चाहिए होल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे खैर है, यहाँ पे है, यहाँ पे। अब कई बच्चे क्या होगा उनको पता नहीं होगा कि वहाँ पे अगर उनको पता नहीं होगा कि वहाँ पे सब वेरिएबल को चेक करना है तो वो बता इशू बोल देंगे कि उनका ये पॉलिनोमियल है। अगर उनको पता नहीं हो कि अगर यहाँ पे सब वेरिएबल को चेक करना है, सब वेरिएबल की पावर को चेक करना है कि होल नंबर नहीं है कि नहीं, तो वो तो ऐसे देख के बोलेगा यहाँ पे वेरिएबल का होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम लोग को हर एक वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा। उस गिवन एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उस सब वेरिएबल की पावर चेक करना पड़ेगा। होल नंबर है तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, होल नंबर नहीं है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले सकते हैं चूंकि यहाँ पे -3 इज नॉट अ होल नंबर, so that's why this given expression is not a polynomial नहीं है, बट हाँ ये अलजेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा देखिए हर एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रा बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब ऑल अलजेब्रा बट ऑल अलजेब्रा इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रा तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है और साथ में अलजेब्रा भी है। तो कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है इसमें अगर एक्स वाई टर्म्स अगर एड है सब टेक्स्ट में है तो उनका अलजेब्रा तो होगा ही होगा, लेकिन आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा। कब तक जब तक आपको होल नंबर उसका जो वेरिएबल उसकी पावर होल नंबर ना हो। त्या बात समझ में क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रा क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी सकती है, पॉलिनोमियल क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनका पे पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रा का एक स्पेसिफाइड फॉर्म है। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रा की एक फॉर्म है, अलजेब्रा की एक पार्ट है, अलजेब्रा की एक सेगमेंट है जिसमें हम लोग वेरिएबल की जो पावर है वहाँ पे होल नंबर है, वेरिएबल पावर होल नंबर है। ध्यान रखने की बात यह है कि हम लोग सारे वेरिएबल की पावर चेक करनी है, एक ही से अपने आंसर को देना नहीं है, ठीक है। चाहे होगा आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना समझ गए आप क्या टर्म्स का होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन करके बताइएगा, ठीक है।
5 है, दिस इज ए पॉलिनोमियल और दिस इज अलजेब्रा, ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल और दिस इज अलजेब्रा, या बोथ। क्या लिख सकते हैं कि हम 5 कैसे लिख सकते हैं, 5 कैसे लिख सकते हैं, 5x⁴0, 5x⁴0, किसी भी नंबर का अगर पावर करते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तभी x⁴0 किया मतलब यहाँ पे 1 है, 0 बोले सॉरी 1 आता है, सॉरी, किसी भी नंबर का अगर पावर करेंगे 0 तो उनका 1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 1 यानी 1 हो गया 5 हुआ। तो हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग को जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉलिनोमियल भी है और एक्सप्रेशन अलजेब्रा भी है, ठीक है, दिस इज अवर अलजेब्रा एंड दिस इज अवर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पे किसके पॉलिनोमियल, यहाँ पे इसकी पावर होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 भी हो सकता है, 0 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है ना, हो गया, ओके। अब आइए हम लोग समझते हैं क्या इसमें क्या कहते हैं, अब आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉली, अब पूरा नहीं लिखे हैं पॉलिनोमियल, हम लोग का पॉली लिख के छोड़ दे रहे हैं, आप समझ जाइए, हाँ पॉली मतलब पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, इसको बोलते हैं डिग्री। अब चूंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, चूंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल होंगे पर होल नंबर होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहे हैं कि x² + 2x + 1, ये एक नंबर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये नंबर का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ देख सकते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी क्या है, इसकी डिग्री होगी यहाँ पे 2, ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे कीजिए, x⁴ + x⁴2 + x² + 1, एक ये यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है, कमेंट कीजिए, आप कमेंट क्या कीजिए, मतलब बताइए अभी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट, सॉरी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, चाहे वेरिएबल देख सकते हैं, वेरिएबल x ही है, इसकी पावर, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है x की, तो वेरिएबल की वो 4 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। तो उसे बताना है, एक क्वेश्चन और कीजिए, जैसे कि ऐसे कि वैसे कीजिए, x⁴ + 1/x⁵ + x³ + x² + 1, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x⁴ + 1/x⁵ + x³ + x² + 1, ये बताना है कि इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज डिग्री, ठीक है, बताइए डिग्री क्या थी, डिग्री क्या थी, हम डिग्री क्या है, डिग्री मतलब कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, उनकी डिग्री थी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कब लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल x है, x की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, तो वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर वही 5, तो इस ये जो का पॉलिनोमियल इसकी क्या होगी, डिग्री 5, और यहाँ पे आपका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है, दिस आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज ये आपको जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो एक्सप्रेशन है कहाँ पे, अलजेब्रा तो है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल कैसे नहीं होगा आपको देखना पड़ेगा, और आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसमें पावर 4 होल नंबर है, होल नंबर, लेकिन 1/x⁵ है ना, उसके जब ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बनेगा, x⁴ + x⁻⁻5 + x³ + x² + 1, तो
अगर हम अब अच्छे से देखें तो हमें देख रहा है यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। और यहाँ पे एक पॉइंट बता देना आपको कि यहाँ पर जो डिग्री होती है सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन होती है। अगर वो गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बता सकते हैं, अगर वो गिवन एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब डिग्री बता नहीं सकते हैं। डिग्री इज ऑलवेज एंड ओनली डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल। क्या लिख सकते हैं नोट डाल के, क्या डिग्री इज ओनली फॉर पॉलिनोमियल, डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की होगी। यहाँ बता सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस x की पावर -8 हो गया, क्योंकि पहले हमका पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब जब पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ पर डिग्री क्या डिफाइन होगा, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, सो दिस इज हैव नॉट अ डिग्री, तो डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की डिफाइन होगा। अगर गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तब डिग्री डिफाइन हो गया, गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है डिग्री में डिफाइन नहीं होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे क्लास 9 क्लास 8 क्लास 9 क्या पूछ सकता है, ठीक है पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन आप पूछ सकता है। अगर क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो यहाँ पे डिग्री कब डिफाइन होगा, जब गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका क्या होता है कि वेरिएबल के जो पावर होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे वेरिएबल का होल नंबर है, यहाँ पे उसका ऊपर नीचे करके देखेंगे तो दिखेगा, ठीक है। दिस इज ऑल ओवर दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ओके बढ़िया है, ठीक है। अब चलते हैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली चलते हैं हम लोग, हाँ चलते हैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग को पॉलिनोमियल कैसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल क्लासिफाई कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड दूसरा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है बढ़िया एकदम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में जाता है, ये लोग 3 टाइप के फर्दर होते हैं। अगर गिवन पॉलिनोमियल में गिवन जो पॉलिनोमियल होगा, अगर उसमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म, ठीक है सिंगल टर्म, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए x हो गया, x स्क्वायर हो गया, 7x हो गया, इस एग्जाम्पल है 5 हो गया, 5x हो गया, -2x हो गया, ये सब क्या है, मोनोमियल से है। ये जो पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे होगा सिंगल टर्म्स है, ठीक है। उसी तरह अगर 2 टर्म होगा, 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया क्या, इसका एग्जांपल हो गया 2 + x हो गया, 3x² + 1 हो गया, 2 टर्म्स है, एक टर्म 5x हो गया +2 हो गया, ये बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स आएंगे। तो बच्चों में पढ़ चुके हैं बेसिक यहाँ पे ये, ठीक है सिंगल टर्म्स 2 टर्म्स। अब आता है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होगा, जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक होगा x² + 2x + 3, x² + 2 + 3 हो गया यहाँ पे का, यहाँ पे आपका हो गया 5x² + 9 + 8x, ये भी यहाँ पे ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है 3 टर्म्स होंगे, ठीक है ओके बढ़िया। ये आपका हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में, टर्म्स बेसिस क्या होगा, सिंगल टर्म्स होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगा बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगा ट्राइनोमियल। इसका एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है, या बचपन में पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी कई बच्चे पूछेंगे यहाँ पे सर 4 टर्म्स यूज होता है ना, हाँ 4 टर्म्स होता है, 5 टर्म्स तब बढ़ते चला जाएगा, ठीक है कोई
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बस 3 तक हम लोग को पढ़ना है, 3 तक में जाना है कि ट्रायनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल क्या होता है, ठीक है। ओके, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री बेसिस पे। तो अगर हम लोग डिग्री मतलब क्या, वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर, अगर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर 1 है, अगर 1 है, अगर 2 है, या फिर अगर 3 है, अगर 1 रहता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 रहता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 रहता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर हम लोग का डिग्री अगर 1 रहेगा तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लें x + 5, वेरिएबल से हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है और कोई इसके अलावा वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लीनियर हुआ। इसके एग्जांपल कहते हैं, तो मान लीजिए कि x² + 5x + 6, यहाँ पे वेरिएबल से सबसे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 हुई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे जैसे कि x³ + x² + 2x + 2, यहाँ देख सकते हैं यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या डिग्री 3 हुई, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो हम लोग किसी भी हम लोग को कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको पॉलिनोमियल को 2 टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इसमें 3 आते हैं फर्स्ट होता है सिंगल टर्म्स, अगर सिंगल टर्म्स कंटेन किया है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, और 3 से अधिक टर्म्स हो सकते हैं, उससे नेमिंग आएगा, लेकिन हम वहाँ पे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही पढ़ने सिलेबस है, तो वो बड़ी बात है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री का तरीका होता है वेरिएबल से हाईएस्ट पावर जैसे वो डिग्री पहला, अगर सिर्फ 1, अगर ए डिग्री है मतलब वेरिएबल से हाईएस्ट पावर 1 है तो उनका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हुआ, ये तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। बढ़ेगा अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने आज के लेक्चर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आज के इस लेक्चर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा, अभी जो हम लोग को पॉलिनोमियल है हम लोग को थोड़ा लंबा जाएगा, और पॉलिनोमियल पे और ब्रॉडली पढ़ना है, हम लोग पॉलिनोमियल होता है क्या अभी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक को रहने देते हैं, क्वाड्रेटिक को रहने देते हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। कल जो लेक्चर आएगा उसमें वहाँ पे क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, पक्का पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में क्वाड्रेटिक पक्का पढ़ेंगे। अभी आज के लेक्चर में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो बेसिक बता दें, अभी जितने भी स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो पूरा पॉलिनोमियल से ही बारे में पढ़ लेते हैं, टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन को तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि x³ + x² + x + 1 ही करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं x, ठीक है। इसकी मुझे आप कमेंट बताइएगा इसकी डिग्री क्या है, और ये हम लोग क्या है, ये हम लोग कौन से टर्म्स है, इसका टर्म्स क्या है, ठीक है, इसका टर्म कौन सा है, डिग्री क्या है, ठीक है। बताइए इसको कि व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द टर्म्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि उनका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर होगा, अभी बताए हैं। हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, ठीक है। ये बताइए यहाँ पर इसका डिग्री बताइए, डिग्री क्या होता है कि वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 टर्म्स हैं, तो बोल देंगे यहाँ पे ट्राइनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमको ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो जो लोग गिवन क्या है उनका वो ट्राइनोमियल है, ओके, समझ गए। यहाँ पे एक और नोट करने बात क्या है, अभी मेरे को दिमाग में आई है कि जितनी भी डिग्री होती है, नोट डालेंगे, कुछ काम की बातें हैं यहाँ पे, कुछ काम की बातें क्या है कि जितनी भी डिग्री होती है उतने लोग के रूट्स होते हैं। कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, उस गिवन पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन या उसके जीरोज या उसके रूट्स होंगे। अभी पढ़ेंगे मैं आगे जीरोज, रूट, सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, क्या होता है, ठीक है। तो नोट डाल लीजिए, लिख दीजिए कि नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू सॉल्यूशन, या फिर जीरोस बोल लीजिए इसको, या फिर इसको रूट्स बोल लीजिए, ठीक है। ये होगा सॉल्यूशन बोल लीजिए, जीरो बोल लीजिए, आपके
रूट्स बोल दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी हम लोग की डिग्री होगी उतने हम लोग का पे रूट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें बात की जाए, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3, अगर 3 डिग्री है मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। अल्फा से एक रूट अल्फा निकल गया, एक रूट बीटा निकल गया, एक रूट गामा निकल गया, अल्फा बीटा गामा, यानी इसको 3 जो होंगे रूट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, इस गिवन एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू सॉल्यूशन जीरोस या रूट्स, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू सॉल्यूशन जीरोस या रूट्स। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और आपको चीज बता रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब ये इक्वल टू जीरो साइन लग गया, इक्वल टू जीरो साइन लग गया तो वो हम लोग का इक्वेशन बन जाता है, और अगर नहीं लगा तो एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल x+5, ये जो लिखा है ये आपका इक्वेशन नहीं है, ये आपका एक्सप्रेशन है। x+5 इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसी को अगर ऐसे लिखते हैं x+5 इज इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। ये लोग का क्या बन गया, ये लोग का इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन क्या बोलते हैं, जब इक्वल टू 0 आ जाए। सिंपल सी भाषा दिमाग रखिए, इक्वेशन क्या, इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है तो उसको बोलेंगे इक्वेशन, और इक्वल टू 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। अगर ये रहेगा तो बोलेंगे ये हम लोग का ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बट दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन, अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 इक्वल नहीं कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि मतलब ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, बढ़िया बात। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, ये हम लोग का डिग्री हो गया, टर्म्स हो गया, जितने डिग्री हो गया। अभी जो है लिखे इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर पूछ रहे हैं कि x⁴ प्लस x³ प्लस 2x प्लस 1, ये लिख दिया आप यहाँ पे x⁴ प्लस x³ प्लस 2x प्लस 1। अब बोल दिए कि इस कितने इसके आंसर्स या जीरोस या रूट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। पूछ रहे हैं मैं, आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या उसकी वैल्यू होगी, आप बस ये पूछ रहे हैं कितने यहाँ पे इसके जीरोस होंगे जो इसको इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम दे सकते हैं कि अगर ठीक है जितनी डिग्री होगी, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन या जीरोस, यहाँ पे नंबर लिख दीजिए ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरोस या रूट्स होंगे, यानी जितनी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन जीरोस या रूट्स होंगे। ठीक है, तब डिग्री कितनी है, क्या डिग्री मतलब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 4, क्योंकि वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 4 है। यानी इसके वहाँ पर 4 रूट्स होंगे जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब है कि एक रूट हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो 4 रूट्स होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा होगा। ठीक है, तो यही हम लोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीनिंग लिखे हैं इसका मतलब ये निकलेगा। कोई अगर पूछ दे कि यहाँ पे इसके ये यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन दे चुका है, इसकी आप डिग्री बताइए और इसके कितने रूट्स होंगे। अगर डिग्री पता करेंगे तब रूट्स पता करेंगे, क्योंकि जितने डिग्रीज होंगे, जितना इसकी डिग्री होगा उतना इसके यहाँ पे सॉल्यूशन या उसमें जीरो या इसके यहाँ पे रूट्स होंगे जो इक्वेशन को या फिर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे खैर बात ये हम लोग ये रही पॉलिनोमियल की। ओके, अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम आगे हम समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, अब पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं।